देखो द सेंट्रोइड की बात कर दी, अब आपको सेंट्रोइड याद होना चाहिए। अगर कोई ट्राइंगल है, कोई एक, इसका एक मिड पॉइंट है, इस लाइन का इधर एक मिड पॉइंट है, इसका एक मिड पॉइंट, तो इससे एक ए बी सी, ये हमारे पास ए बी सी, इससे एक हमने मीडियन ड्रॉ करी, इससे एक यहां मीडियन ड्रॉ करी, इससे एक यहां मीडियन ड्रॉ करी, तो जहां पे तीनों मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड। और अगर ए के पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1 और बी के पॉइंट है हमारे पास x2 y2 एंड z2 और सी के पॉइंट है हमारे पास x3 y3 एंड z3, तो हमको मालूम है जो सेंट्रोइड होता है उसको हम डिनोट करते हैं जी से। किससे डिनोट करते हैं? और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, हमने प्रूफ किया था। अगर एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं तो इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये हमने प्रूफ किया था। अब रिजल्ट का डायरेक्ट यूज होगा और पेपर में भी आपको डायरेक्ट यूज कर लेना है, याद रखना है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या होगा? यस, दूसरा क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तीसरा क्या होगा? z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3। तो ये हमें सेंट्रोइड के बारे में जानकारी पता है इतनी। अब इतनी जानकारी पता है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से और क्या जानना चाहता है वो कर लेते हैं। कह रहा है द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज एट अ पॉइंट 1 1 1। जो सेंट्रोइड है ट्राइंगल का वो क्या है? 1 1 1। अब की बार सेंट्रोइड दे दिया उसने, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, हाँ या ना? ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी आर दिस एंड दिस, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? सी के। तो अब मैं इसको सीधा करूंगा, देखो ये एक बार समझना था। तो अब हम यही ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है भाई, इसके पॉइंट है ए बी सी। ए के पॉइंट बता दिए उसने क्या? 3 -5 एंड 7। बी के बता दिए क्या? -1 7 -6। कोई दिक्कत भाई? और सी के मुझे निकालने हैं, सी के मुझे निकालने हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा था सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज एट अ पॉइंट, सेंट्रोइड बता रखा है कौन से पॉइंट पे? 1 1 1 पे, यानी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या बता दिए उसने? 1 1 1। और ए के पॉइंट बता दिए, बी के पॉइंट बता दिए, सी के पॉइंट मुझे निकालने हैं। तो लेट कर लेते हैं सी के पॉइंट क्या होंगे? x1 y1 एंड z1। कोई दिक्कत? सेंट्रोइड यहाँ पे होगा, उसने बता दिया है, बनाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रोइड जी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1 1 1। कोई दिक्कत भाई? और हमें सी के पॉइंट निकालने हैं, तो लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, हमने मान लिया पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट जो है ऑफ पॉइंट सी, क्या कोऑर्डिनेट लेट कर लिया हमने उसके? यस, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए x1 y1 एंड z1। कोई दिक्कत भाई? अब हमारे पास गिवन है सेंट्रोइड, गिवन क्या है? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या है? 1 1 1। ये सेंट्रोइड दे रखा है, हाँ या ना? अब सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। क्या मैं इन तीनों पॉइंट का यूज करके सेंट्रोइड बराबर ये है? क्या सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है? हाँ पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो बोलो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x1 प्लस x2 कितना है? 3 एंड x3 कितना है? -1। तो माइनस कर दो, अपॉन में क्या? 3। पहला कोऑर्डिनेट आ गया सेंट्रोइड का। दूसरा क्या आएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3। तो बोलो क्या आएगा? y1 -5 एंड प्लस 7 बाय 3। तीसरा क्या आएगा बोलो? z1 प्लस 7 प्लस 7 -6 बाय कितना? 3। ये आ गया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। बराबर कितना दे रखा है इसने? 1 1 1। और 3 पेयर अगर बराबर होते हैं तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर और तीसरा तो पहला बराबर इसके होगा, दूसरा बराबर इसके होगा और तीसरा बराबर इसके। कंपेयर कर लेते हैं। तो x1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया? 2/3 बराबर कितना हो जाएगा? 1, हाँ या ना? दूसरा y1, इसको माइनस करोगे तो +2/3 बराबर कितना हो जाएगा? वो भी 1 है, हाँ यार ये वाला भी 1 है। तो z1 प्लस कितना हो गया? 1/3 बराबर कितना हो गया? 1।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, इसको इधर ले जाओ 3 हो जाएगा, तो x1 प्लस 2 बराबर क्या 3, इसमें 3 में से 2 को माइनस कर दो तो x1 बराबर कितना आ गया 1। दूसरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं y1 प्लस 2 और ये कितना हो गया बराबर 3, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1, ये y1 भी कितना आ गया 1 और z इसको सिंप्लीफाई करते हैं z1 प्लस 1 और ये 3, इसको माइनस करोगे तो z1 बराबर कितना हो जाएगा 2, हाँ या ना। तो हमारे पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या लेट करे थे हमने x1 y1 एंड z1, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पता लग गया, x1 कितना है 1, y1 कितना 1 और z1 कितना 2। दिस इज द फाइनल आंसर, सी के कोऑर्डिनेट तो निकालने थे। समझ आई बात भाई।